गया फकीर था बनकर मैं ताजदार आया। मैं मुफलिसी का खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया। खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया। मैं मुफलिसी का वहीं पैरहन उतार आया। मदीना से पैरहन माने लिबास। मैं मुफलिसी का वहीं पैरहन उतार आया। गया फकीर था बनकर मैं ताजदार आया। मैं मुफलिसी का वहीं पैरहन उतार आया। गया फकीर था बनकर मैं ताजदार आया। जिधर से गुजरूं मेरे हाथ चूमते हैं लोग। मदीना शरीफ से आने के बाद शायर कहता है कि जिधर से गुजरूं मेरे हाथ चूमते हैं लोग। मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजाराया। जिधर से गुजरूं मेरे हाथ चूमते हैं लोग। मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजाराया। गया जो आपका दुश्मन जो आपसे मिलने। गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने। गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने। पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। या रसूलल्लाह तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया। तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार। हजरात यही सुनाना था आपको। मेरी हाजिरी हो गई। दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। पूछो ना हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया। कितना बड़ा करम है खुदा से मिला दिया। पूछो ना हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया। कितना बड़ा करम है खुदा से मिला दिया। और जुर्मों खता छुपा के रसूल करीम ने। जुर्मों खता छुपा के रसूल करीम ने माशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। माशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने कहा दिया। कितना बड़ा करम है खुदा से मिला दिया। हजरात अभी हमारे कारी साहब रमज़ान शरीफ में उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं। तो इन पर मुकम्मल उम्रा का असर अभी तक है। मैं देख रहा हूँ इसलिए कि उम्रा पर जाने से पहले भी इनको आदमी देखता ही रहा है और उम्रा से आने के बाद आदमी देख रहा है। माशाअल्लाह बहुत तब्दीली और बहुत चेंजिंग कारी साहब के अंदर आ गई है। इसी वजह से टोपी भी इनकी छोटी हो गई। तो ये मदीने की बात कर रहे थे। मैं तो डायरी जल्दी निकालता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मदीने की बात चल रही है तो देखता हूँ मेरी डायरी में भी कुछ मदीने का जिक्र मिल जाए तो मौका की मुनासबत से उसको भी मैं भी पेश कर दूँ। दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हे नसीब मदीना मुकाम हो जाए। ज़हे नसीब मदीना मुकाम हो जाए। दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए।
ज़हे नसीब मदीना मुकाम हो जाए, दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम। इसका खुलासा ये हुआ कि अगर तुम ही सरबलंद हो, तुम ही सरबलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। इस आयत का खुलासा ये हुआ कि तुम ही सरबलंद रहोगे, शर्त है कि मोमिन बन जाओ। मोमिन एक ऐसा लफ्ज है कि असल मोमिन कौन है। हम और आप भी अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का मुआयना किया जाए और हमारे बुजुर्गाने दीन, असलाफ, सहाबे किराम, वो भी मोमिन, उनकी भी जिंदगी को मुआयना किया जाए तो बहुत फर्क नजर आता है। मोमिन, मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके नजदीक मैं उसके बाप से, उसकी माँ से, उसके बाल बच्चों से सबसे ज्यादा मुझको सबसे ज्यादा जो मुझसे मोहब्बत कर ले, असल मोमिन वही है। तमाम मोहब्बतों को रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दे, वही मोमिन है। एक मर्तबा मेरे दोस्तों शैतान ने प्रोपेगेंडा फैला दिया मेरे नबी के बारे में कि मोहम्मद अरबी का मर्डर हो गया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मोहम्मद अरबी कत्ल कर दिए गए। ये शैतान ने अफवाह फैला दिया। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी गोपालगंज से कोई आए और कह दे गोपालगंज में गोली चल गई, तो दो हाल से खाली नहीं, सही भी बात हो सकती है, गलत भी हो सकती है। शैतान ने मेरे नबी के बारे में प्रोपेगेंडा फैला दिया कि मोहम्मद अरबी कत्ल कर दिए गए, नौज़ बिल्लाह। ये खबर जब फैली तो जो मेरे रसूल के दुश्मन थे उनको बड़ी खुशी हुई। वो कहने लगे बहुत अच्छा हुआ, मोहम्मद अरबी का मर्डर हो गया, बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि वो हमारे बुतों के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। हमारे बाप दादा खानदान जिसको पूछते चले आए, उसके खिलाफ ही आवाज बुलंद करता था। बहुत अच्छा हुआ। तो नबी के जो दुश्मन थे उनको बड़ी खुशी हुई। लेकिन दोस्तों, ये खबर जब नबी के मानने वालों के दरमियान पहुंची, ये खबर सुनने के बाद लोग मायूस हो गए, अफसोस करने लगे। एक कबीला बनु दीनार था, वहां की औरतों ने सुना कि आका मौला का मर्डर हो गया। औरतें रोने लगी, ज़रो कतार रोने लगी कि अब जीने में मजा क्या है, अब जीने से फायदा क्या है, जब मेरे सरकार ही ना रहे तो हमारा जीना किस काम का। अजीज़ान गिरामी, औरतें रो रही हैं, ज़रो कतार रो रही हैं। उन्हीं औरतों में एक औरत दूरंदेश सबसे होशियार औरत थी। उसने कहा, ऐ मेरी सहेलियों, ये खबर आई है नबी के बारे में, आका मौला के बारे में खबर आई है, तो देखो खबर सही भी हो सकती है, गलत भी तो हो सकती है, इसलिए अभी रोने की जरूरत नहीं है, पता लगा लिया जाए कि मेरे आका मौला का क्या हाल है। सुभान। वो औरत कहती है अपनी सहेलियों से कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आका मौला की खैरियत मालूम करके आती हूँ कि मेरे आका मौला की क्या खैरियत है, मेरे आका मौला का क्या हाल है, मैं पता करके आती हूँ। अजीज़ान गिरामी, वो औरत सरकार का हाल जानने के लिए रवाना हो जाती है। जब कुछ दूर गई तो उसने देखा कि मैदान जिहाद से
एक काफिला आ रहा है, एक जमात आ रही है, एक लश्कर आ रहा है। काफिला देखने के बाद औरत ने अंदाजा लगा लिया कि जो काफिला आ रहा है इसका अंदाज बता रहा है कि ये काफिला किसी और मजहब के मानने वालों का काफिला नहीं है, ये इस्लाम के मानने वालों का काफिला आ रहा है, ये मुसलमानों का काफिला आ रहा है। वो समझ गई, दूर ही से उसको अंदाजा हो गया कि ये नबी के मानने वालों का काफिला आ रहा है। अजीजान गिरामी, जब काफिला करीब पहुंचा, वो औरत अदब से खड़ी हो जाती है किनारे और कहती है, ऐ मैदान जहाज से आने वाले इस्लाम के गाजियों, आप लोग मैदान जहाज से आ रहे हैं, जहां पर हक और बातिल की लड़ाई हो रही है, वहां से आप लोग आ रहे हैं। वहां मेरे आका मौला मौजूद हैं, थोड़ा आप लोग मेरे आका मौला का हाल तो बताइए, सरकार की खैरियत तो बताइए कि मेरे सरकार की क्या खैरियत है। अजीजान गिरामी, इस औरत ने जब सरकार की खैरियत पूछा तो उस मुजाहिदों में से एक मुजाहिद आगे बढ़ा और कहता है, औरत मैं तुमको पहचान रहा हूं, तुम सरकार की खैरियत पूछ रही हो, बेटे की खैरियत पूछो, बाप की खैरियत पूछो, अपने शौहर की खैरियत पूछो। मुजाहिद कहता है, ये औरत तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। औरत कहती है, मैं आप लोगों से बेटे का हाल नहीं पूछ रही हूं, मैं आप लोगों से सरकार का हाल पूछ रही हूं, मैं आप लोगों से सरकार का हाल पूछ रही हूं और आप मेरे बेटे का हाल बता रहे हैं। दूसरा मुजाहिद आगे बढ़ता है, कहता है, ऐ औरत मैं भी तुमको पहचानता हूं, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। औरत कहती है, आप मेरे बेटे का हाल बता रहे हैं, मेरे बाप का हाल बता रहे हैं और मेरे सरकार का हाल नहीं बता रहे। तीसरा मुजाहिद आगे बढ़ा और कहता है, ए औरत मैं भी तुमको पहचान रहा हूं, ए औरत तेरा शौहर शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया। औरत कहती है, क्या मजाक है और क्या मामला है, क्या आप लोग मेरे बेटे का हाल बता रहे हैं, आप मेरे बाप का हाल बता रहे हैं, आप मेरे शौहर का हाल बता रहे हैं और मेरे आका मौला का हाल नहीं बता रहे। अगर आप लोगों को बताना है तो मेरे बेटे का हाल मत बताइए, आप लोगों को बताना है तो मेरे शौहर का हाल मत बताइए, आप लोगों को बताना है तो मेरे बाप का हाल मत बताइए, आप लोगों को बताना है तो रसूल पाक का हाल बताइए, आका मौला का हाल बताइए कि मेरे आका मौला किस हाल में है। मेरे दोस्तों, चौथा मुजाहिद आगे बढ़ता है और कहता है, ए औरत बात क्या है, ए औरत बात क्या है, तू सरकार का हाल जानने के लिए इस कदर बेकरार क्यों है, परेशान क्यों है, मुस्तरिब क्यों है, क्यों बेकरारी है, मामला क्या है। ए औरत तू सरकार की खैरियत जानना चाहती है, मेरे आका मौला का हाल जानना चाहती है, मेरे आका मौला का हाल क्या पूछ रही हो। मेरे आका मौला तो बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह, सरकार तो बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक है। अजीज़ान गिरामी, इतना ही सुनना था वो औरत को, इसी के लिए तो बेचारी निकली थी, अपनी सहेलियों को छोड़ करके इसी के लिए तो सफर उसने किया था। और जैसे ही उसको मालूम हो जाता है कि मेरे सरकार खैरियत से है, ये सुनते ही पहले वो औरत परेशान नजर आ रही थी, पहले बहुत टेंशन में नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही सुनती है कि मेरे सरकार खैरियत से है तो उसके चेहरे पर हंसी की लकीर दौड़ जाती है, तबस्सुम मुस्कुराने लगती है, एक अजब वजद का आलम तारी हो जाता है, एक अजब उसके ऊपर कैफियत तारी हो जाती है। कहती है, ए लोगों मेरा बेटा शहीद हो गया, कोई अफसोस की बात नहीं, ऐ लोगों मेरा बाप शहीद हो गया, कोई अफसोस की बात नहीं, मेरा शौहर शहीद हो गया, कोई अफसोस की बात नहीं। ऐ लोगों अगर मेरे सरकार खैरियत से हैं तो मेरी हर चीज खैरियत से है।
नबी का इश्क मुकद्दम है जिंदगी के लिए, नबी का इश्क मुकद्दम है जिंदगी के लिए। चिराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए, चिराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए। दोस्तों, नबी की मोहब्बत ही असल जिंदगी है और नबी की मोहब्बत ही यहाँ भी काम आने वाली है और मरने के बाद भी नबी ही की मोहब्बत काम आने वाली है। जब मिली तेरी गुलामी तो ये एहसास हुआ या रसूलल्लाह, जब मिली तेरी गुलामी तो ये एहसास हुआ जो असीरी में मजा है वो रिहाई में नहीं, जो असीरी में मजा है वो रिहाई में नहीं, जो नबी की गुलामी में रह करके जिंदगी गुजारने में जो मजा है मेरे दोस्तों, वो आजाद रहने में मजा नहीं है, वो बिल्कुल फ्री रहने में मजा नहीं है। मजा है नबी की गुलामी में रहा जाए, नबी की गुलामी में हमारी सुबह गुजरे, नबी की गुलामी में हमारी शाम गुजरे, नबी की गुलामी में हमारा दिन गुजरे, नबी की गुलामी में हमारी रात गुजरे, नबी की गुलामी में, नबी की मोहब्बत में हमारी जिंदगी गुजरे। यही असल कामयाबी है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे कारी साहब ने चूंकि चहल्लुम के आज अब 25 और 26 2 रोज हो गया है, तो उस मुनासबत से इमाम हुसैन का जिक्र हम कर दें कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक से बातिल मिटा दिया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक से बातिल मिटा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। खून इंसानियत न होने दिया, खून इंसानियत न होने दिया, अपने ही खून में नहाए हुसैन, खून इंसानियत न होने दिया, अपने ही खून में नहाए हुसैन। और सुनने वाले तो सुनते रहते हैं, सुनने वाले तो सुनते रहते हैं, महफिल खास में सदाए हुसैन, महफिल खास में सदाए हुसैन। और जब शहादत का जाम पेश हुआ, अल्लाहु अकबर, जब शहादत का जाम पेश हुआ, ज़ब्त की हद है मुस्कुराए हुसैन। जब शहादत का जाम पेश हुआ, ज़ब्त की हद है मुस्कुराए हुसैन।